हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 राम। राम। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। हरे हरे नमस्ते। Shri Vishnu Sai Maharaj Ji ki. Thank you so much Maharaj Ji, for giving us your divine darshan. Maharaj Ji, today question and answer session. So Janvi will lead this. Hare Krishna Maharaj, please accept my pranam. हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। तो आज भी हम क्वेश्चंस जो फॉर्म्स है उनमें से ही लेंगे। तो महाराज जी, इफ यू अलाउ, शैल वी स्टार्ट? Yes, good. द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ध्रुव गोयल प्रभु जी। प्रभु जी, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। ओके, तो पहला उनका क्वेश्चन है, महाराज जी, I have surrendered to Srila Prabhupada, but still sometimes if I hear some other sadhu sant other than our ISKCON and I get rust in listening them, Maharaji, please tell me, is it okay to listen them, and how should I always stay loyal to Srila Prabhupada? Sometimes I like hearing them, but I want to stay always under the shelter of Srila Prabhupada. It is better not to hear, but if you are hearing which is helping you to being loyal to Prabhupada, only that part you should hear, only favorable part. Okay, Prabhuji, are you satisfied with this answer? good. Asking like this. I don't know why Prabhuji is not replying, Maharaj. Is there or not? He's there, he switched on his video. I've given him permission to unmute also on the Zoom. Okay, go ahead then. Yes. Next, yes. Next question is from Khushbu Mataji. चलो मेरा चार्जर और प्लग छोड़कर गायब हो गया। Yes, so the question है, Hare Krishna Maharaj Ji, please accept my pranam. Maharaj Ji, should we see our relationship with Krishna as the seed giver God, as the Supreme Father, or we should see our relationship with Krishna in different rasas as Shantya, Dasya, Mitra, Vatsalya or Madhurya? In whichever rasa you are, Krishna will be the seed giving father. Don't think that if you go to rasa, then Krishna will not be your seed giving father. You consider that also, you can have any other relation with him. Okay. Mataji, are you satisfied with the answer? She is, Maharaj ने chat में लिख दिया. Thank you Maharaj, thank you Mataji. Next question is from Rameshwar Prabhu जी. तो उनका क्वेश्चन था कि मैं 7.11 में आपने बताया था महाराज जी कि हमें भौतिक काम नहीं करना, कृष्णा की सेवा में लगना है। तो क्या जॉब छोड़ दे, क्योंकि मैं अपनी साधना और कृष्णा की सेवा अच्छे से नहीं कर पाता, या तो सेवा करना है या जॉब करनी है, प्लीज मुझे आप इनलाइटन कीजिए। दो प्रकार का हो सकता है। अगर आप समर्थ हैं कि केवल कृष्ण की सेवा करके आप चला सकते हैं, जैसे फुल टाइम ज्वाइन करके या कुछ करके, तो ये है। नहीं तो आप जो जॉब करते हैं उसको भी कृष्ण की सेवा मान करके कर सकते हैं। ओके। अर्जुन युद्ध किया था कृष्ण की सेवा के लिए। आप जॉब तो कुछ छोटा काम है, इतने खराब काम तो नहीं। लड़ाई करना, दूसरे को मर्डर करना, ये भी जब कृष्ण की सेवा में किया जा सकता है, तो आप छोटा मोटा काम करने से क्यों नहीं कृष्ण की सेवा में किया जा सकता है।
Okay. Are you satisfied with this answer, Prabhuji? Okay. Thank you, Prabhuji. So next question is from Usha Mataji. Mataji का question है कि हम अहमता और ममता का सिद्धांत को समझते हैं, फिर भी शरीर के प्रति हमारी आसक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं होती। उदाहरण के लिए यदि समय पर प्रसाद न मिले तो सिर दर्द और एसिडिटी जैसी समस्या हो जाती है। कृपया हमें ये मार्गदर्शन दें कि हम शरीर की इस आसक्ति से कैसे मुक्त होकर शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। ये नहीं समझना चाहिए इस शरीर की हम नहीं है, शरीर की आसक्ति छोड़ देना मतलब शरीर की केयर नहीं करना। जैसे अपना गाड़ी है, गाड़ी हम नहीं है लेकिन गाड़ी के केयर करना पड़ेगा ना। तो शरीर हमारा व्हीकल है, गाड़ी है, तो उनके तेल डालना पड़ेगा टाइम पर, सही पेट्रोल या डीजल जो गैस जो जिस प्रकार का गाड़ी हो डालना पड़ेगा। उसके कहीं जख्म होने से गैरेज लेना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। यद्यपि आप गाड़ी नहीं आप जानते फिर भी ये शरीर हमारा गाड़ी है, व्हीकल है, तो उसे भी टेक केयर करना पड़ेगा। क्योंकि सेवा में लगाते हैं, अपने कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। माताजी, are you satisfied with the answer? आप अनम्यूट कर सकते हैं, चैट में डाल सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं समझ रही हूँ कि जो भी प्रसाद वगैरह हमें लेना है, कभी कभी ऐसे हो जाता है, तो मुझे लगता है कि कृष्ण भगवान हमें भी ये थोड़ा से आसक्ति भी क्यों रखते हैं हमारे शरीर के, क्या हम उनको पूरा समर्पित भी होते हैं। समर्पित करोगे तो शरीर के द्वारा करेगा ना। जी शरीर नहीं रहेगा तो जी कैसे जी समर्पित करोगे, कैसे सेवा करोगे, उनको प्रणाम कैसे करोगे, माला कैसे बनाओगे, वो कैसे, शरीर रहना पड़ेगा ना। तो शरीर भी तो कृष्ण का ही है। हम अपना मत माने, उनकी दिया हुआ गाड़ी, कंपनी का गाड़ी कंपनी के काम में लगेगा, हम अपना काम क्यों लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज, बहुत बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम निशा माताजी। माताजी का क्वेश्चन है कि जब हम मंदिर में छप्पन भोग बनाने जाते हैं या सेवा के लिए जाते हैं तो हमारी चेतना होती है कि ये सब जगन्नाथ के लिए है, पर जब मैं घर पे प्रसाद बनाती हूँ तो ये भाव नहीं आ पाता, क्योंकि मन में होता है कि बच्चों की प्रसन्नता के लिए, मेरे प्रभु जी की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान तो सब खा लेते हैं जो भी भोग लगाएंगे, तो ऐसा क्यों कि सिर्फ भगवान की खुशी के लिए ये भोग बनाना, ऐसा घर पे भाव नहीं आ पाता। क्योंकि आप मंदिर में जाते हैं ठाकुर जी के कुकिंग करने के लिए, और घर में जो कुकिंग करते हैं, आपका गलती है कि ये जो आपके पति आपके बच्चों को वो भी मानना चाहिए, ये भी ठाकुर जी के ही दासी दास है। वो सोचेंगे तो फिर बोलेंगे ये भी ठाकुर जी का है, क्योंकि उनके अभी ठाकुर जी के लिए और ठाकुर जी की पार्टी के लिए करते हैं। ये भी तो उनके ही काम है, ये सब उनके पार्टी के लोग हैं, उनके लिए करना। Mataji, are you satisfied with the answer? Okay. Thank you, Mataji. So next question is by Vrinda Didi. I don't think she is there. Yes. But her question is that, Maharaj, if someone has been blessed with opulence by Lord, then he should utilize it in service of Lord. But some devotees are seen who run away from material comforts and desires. Is it a right attitude if the devotee... What again, what some devotees? Some devotees run away from the material comfort and desire, Maharaj. Is it right attitude if the devotee feels that I don't want to go to materially opulent places in the fear that it will pollute my consciousness, as Yes, I am no... that is good. He should not enjoy, but he should engage it in the service of Krishna. He should not run away from the opulence. He should take this opulence to use for Krishna. He himself should not use. He is not Bhakta.
Krishna is Hota. So whatever is there, everything is Krishna's, not mine. I should not, this is my thing. It's not my thing. It's just Krishna's thing, it's for Krishna. थैंक यू वेरी मच महाराज। महाराज एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम अपनी स्पिरिचुअलिटी एंड स्टडीज़ को कैसे अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। Whenever you are studying, as a student, you should think that I am studying to serve Krishna better way. Okay? I have to study to serve Krishna in a better way. There are many ways to serve Krishna by studying nicely. You can be a good preacher, you can do a good service. Many things are there. So, only to serve Krishna in a better way, if you study nicely, that is proper mode. Thank you, Maharaj. Prabhuji, is your answer clear now? Are you satisfied? Mikul Prabhuji. Yes, Mataji. Thank you. Thank you, Prabhuji. Next question is by Ansh Modi Prabhuji. Sadly, he is not here, but उनका question है, Hare Krishna Maharaj, please accept my obeisances. What is the qualification of a disciple? How should a disciple serve his guru? Ideal disciple is he who surrendered. He has nothing, everything belongs to spiritual master. Then he has to follow the instruction as it is. Agya palan ei dharma matra. His only duty is to follow the instruction and orders. That's it. Thank you, Maharaj, very much. Next question is from Brajesh Suman Prabhuji. तो प्रभु जी का क्वेश्चन है कि 7.8 से लेके 7.13 से कि आई एम कन्फ्यूज्ड बिटवीन क्रिएशन एंड माया. I understood that anything we see apart from Krishna is Maya, so anything in creation is Maya. How can I understand this as everything is created by Krishna only? Please enlighten me. The Maya comes when we see things separate from Krishna. When we see things connected to Krishna, there is no Maya. Maya is coming to our mind when we separating things from Krishna. Okay? So whole creation is for Krishna's use, then there is no Maya. If we are any moment, anywhere, to some degree, we think, no, that is separate, then that is Maya. Nothing is Maya, it is only in our mind. When we think ourselves or anything separate from Krishna, that is Maya. Okay. Prabhuji, are you satisfied with the answer? Yes, Mataji. Thank you. Thank you, Guru Maharaj. Thank you. So next question is from Bhavna Agarwal. I am not sure that she is here or not, but उनका क्वेश्चन है कि कृष्णा की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है, इसे कैसे समझे? और 7.10 से भगवान को समझना मतलब शास्त्र को समझना, या ये है कि ये मानना है कि कृष्णा ही भगवान है, वो ही सबके नियंत्रणकार है. प्लीज मुझे समझाइए गुरु महाराज. शास्त्र को समझना कृष्ण को समझना नहीं, शास्त्र को द्वारा ही कृष्ण को समझा जाता है. शास्त्र का जो सार है वह कृष्ण है, शास्त्र द्वारा कृष्ण समझा जाता है, समझे जाते हैं. और कृष्ण प्रत्येक जीवित प्राणी के जीवन है. हम जो जीवन है जब तक रहेगा तो कृष्ण रहेंगे, कृष्ण चले जाएंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे. तो जीवनी शक्ति के रूप में कृष्ण ही है. जो आत्मा है, जीवात्मा, तो कृष्ण का ही एनर्जी है, कृष्ण की अंश है.
ओके, और ज्यादा समय रुकेंगे तो ज्यादा समय में रहेंगे, तो कम समय रहेंगे तो कम समय रहेंगे, है कि नहीं? Yes, Maharaj. Thank you very much. Next question is from Gaurang Prabhuji. Prabhuji, please अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा. Yes. So I have a question. What is difference between pap and aparad? Many people know that we should follow 4 regulative principles, but if he or she still thinks taking Lord's name, I will cut all the sins. So what will happen? Thank you. ये question है महाराज. Again, I can understand only what is the difference between sin and aparad. Is that the question or anything else? महाराज ये क्वेश्चन है, और दूसरा है कि लोग सोचते हैं कि हम 4 नियम का पालन करेंगे और भगवान का नाम लेंगे जैसे कि मैं पाप सिंस को हटा पाऊँ, तो इज दिस रॉन्ग, और इफ इट इज तो कैसे इसको रेक्टिफाई करें? ओके, पहला जो है उनका क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन sin एंड अपराध, पाप एंड अपराध. पाप जो होता है गलत कर्म, जो कर्म नहीं करना चाहिए, शास्त्र में जो कर्म को नहीं बताया गया, मना किया गया, इस कर्म को करना पाप है. और जो पाप के परिणाम वो शरीर के साथ भोगना पड़ता है. और अपराध है वो भी वही है, शास्त्र में जो मना किया गया कर्म को करना, और उसके साथ आड़ होता है कि कोई भक्त गुरुजनों के आदेश को अमान्य करना, जिसके द्वारा शरीर नहीं भोगेगा उसका परिणाम, वो आत्मा को भोगना पड़ेगा. डिफरेंस बिटवीन सोल एंड बॉडी. सीन इज फॉर बॉडी, अपराध इज फॉर सोल. इसीलिए वो खतरनाक है अपराध, है ना. वो हट जाता है. राध मतलब शांति, अप मतलब दूर हो जाना. हमारा शरीर से दूर हो जाता है शांति, हम बेचैन होते हैं, फिर कुछ कर नहीं पाते हैं अच्छा कर अपराध में से. ये क्योंकि आत्मा के साथ डील करता है सूक्ष्म रूप में. और जो जहां तक सेकंड क्वेश्चन में का 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल के साथ जानते हैं ना. हाँ, यस, इस कलियुग में पाप ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल में रहता है. पाप का निवास यही है. उसको अगर हम ठीक से पालन करें, ये 4 काम ना करे, हरिनाम करे, तो हम पाप से बच करके भजन कर सकते हैं. थैंक यू महाराज. प्रभु जी, आर यू सैटिस्फाइड विद द आंसर? हरे कृष्णा गुरु महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद. महाराज, मुझे ये जानना था कि जैसे बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान का नाम लेने के बाद पाप तो कट जाते हैं, तो फिर हम पाप भी करेंगे, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का फॉलो भी नहीं करेंगे? तो जो 7वां अपराध है हाँ, कि नाम के बल पर अगर पाप करेंगे और नाम काम नहीं करेगा, हम नहीं कर आज. समझ गया ना. तो इसलिए हाँ, ये अगर सोच के करेंगे हम पाप करेंगे, नाम लेने में कट जाएगा, तो नाम नाम काम नहीं करेगा. हम काम ओके. नहीं कर. यस, थैंक यू गुरु महाराज. Thank you very much. Next question is from Gopi ji. गोपी, Yes, Maharaj. Gopi, maybe you can ask your question yourself. Hare Krishna Maharaj ji, please accept my pranams. Thank you so much Maharaj ji. महाराज जी, मेरा क्वेश्चन था कि हमने आपसे सुना कि हम जो भी करते हैं हमसे प्रकृति करा रही है, और अगर हम अपने आप को कर्ता मानेंगे तो हम बहुत बड़े मूर्ख हैं. तो महाराज जी, अगर हमसे कोई गलती होती है तो वो भी हमें प्रकृति करा रही है क्या? यस. तो फिर महाराज जी, अगर हमें उस गलती को सुधारना है, अगर हमें उस गलती को सुधारना है, तो फिर हम कैसे करेंगे? अगर हमें प्रकृति गलती करा रही है तो हम उससे तो प्रकृति से, गलत प्रकृति से उच्च प्रकृति को जाना होगा. तमगुण प्रकृति से यू शुड प्रमोट योर सेल्फ टू रजगुण और सत्वगुण प्रकृति को, है ना. जिस गाड़ी में जाने से एक्सीडेंट होता है, उससे कुछ टायर पंक्चर हो गया, तो उसी गाड़ी को छोड़ दूसरी गाड़ी में जाना पड़ेगा ना. गट इट. तो शूटर पहना है, ये फट गया, तो फिर दूसरा शूटर लेना पड़ेगा, नहीं तो उसे रिपेयर करना पड़ेगा. हैं. यस महाराज जी. वी आर कंट्रोल्ड बाय नेचर. प्रकृति करा रही है.
लेकिन उस प्रकृति से हम दूसरी प्रकृति जा सकते हैं, गुण से अतीत हो सकते, धीरे धीरे वी कैन प्रमोट और सेल्फ प्रमोट दिस। सतोगुण से रजोगुण, नहीं तमोगुण से रजोगुण से सतोगुण, ऐसे कर सकते हैं, है ना। यस महाराज जी, तो हम अगर प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। ऑफ कोर्स होगा। आप उसी गुण को पकड़ करके उसी में स्थित, प्रकृति जड़ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो हमको पकड़ नहीं सकती, वो हमको कंट्रोल नहीं कर सकती। वी आर बाय आवर सेल्फ अग्रीड, राजी खुशी से उनके, प्लीज एक्सेप्ट मी, प्लीज यूज मी। वो जड़ है, वो करता है, वो मशीन है। आप मशीन की यूज नहीं करोगे, मशीन क्या कर पाएगा? आप चेतन हो, प्रकृति जड़ रूपा है। ओके, तो लेकिन हम जड़ को पकड़ कर उसके तरह यूज हो रहे हैं, इसलिए हमारा दशा होता है। जड़ को छोड़ दो तो फिर वो क्या कर पाएगा तुम्हारा? प्रकृति का कोई शक्ति नहीं है कि चेतन को कुछ कर पाए, लेकिन चेतन अपने आप उनको सरेंडर करे, अपने अंडर में रहा है, तो इसलिए बिल्कुल अवश्य है। अभी जड़ जो हम लोग है, हम अवश्य है प्रकृति के द्वारा बाध्य है परिचालित होने, क्योंकि हम प्रकृति को पकड़ के इस तरफ से जकड़ के बैठे हैं, तो छोड़ते नहीं। यस महाराज, थैंक यू कुछ वेरी मच। समझ में आया? यस महाराज, हम्म। थैंक यू महाराज। Thank you. So next question is by रुद्र प्रभु जी। तो उनका क्वेश्चन है महाराज कि हाउ कैन आई फॉलो गुरुज इंस्ट्रक्शन इवन इफ ही इज नॉट नियर इन सराउंडिंग, इज दिस राइट? You can get the instruction through online, if not offline available. हरे कृष्णा महाराज। Yes. महाराज, my question was that कि my Guru Maharaj was not in their surrounding, but how can I follow their So instructions on regular you can basis? ask na. You can ask, I'm staying far away, so how can I serve you? So you can tell, you can staying far to that. इसी को जरूरी नहीं है कि उनके पास में रहना, कहीं भी रहकर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच महाराज। और हम एक तो और क्वेश्चन ले सकते हैं। सो हरिप्रिया माता जी, महाराज जी, ये एक सेकेंड, आई जस्ट, माता जी आप अपना प्रश्न खुद पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मतलब जैसे कि हमेशा हमें भगवद गीता में बताया जाता है कि हमें जैसे पूर्ण रूप से शरणागत होना चाहिए भगवान को, अपने गुरु को। तो उन लोगों की, ऐसे भक्तों की जिनकी दीक्षा हो गई है और वो अभी पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है, भक्ति भी कर रहे हैं और कर्म कांड में भी हिस्सा लेते हैं, तो उनकी क्या गति होती है? क्या उनको जैसे भगवत धाम मिलता है या सीधा स्वर्ग नरक की भी स्वर्ग प्राप्ति जाएं, होती है? क्योंकि एक तो अपने आज्ञा को पालन नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? ओके महाराज जी। गुरुजन के आज्ञा को ठीक से पालन नहीं करते हैं, शरण कर नहीं पाते हैं। तो बाहर से फिर दिखाते हैं भक्ति, अंदर से कर्म कांड करते हैं, तो कर्म कांड को फल मिलेगा और अपराध को फल भी भोगेंगे। ओके महाराज जी, और जो वो लोग जैसे कि भक्ति किए तो वो आधा जितना हुआ है उसके बाद अगला मतलब जैसे जन्म में मौका मिलेगा उनको, या फिर भक्ति कहाँ 84? की, कर्म कांड किए। अच्छा अच्छा, ओके महाराज जी, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सुरेखा माता जी। उनका श्रीमद् भागवतम की कल के क्लास से क्वेश्चन है कि जिस प्रकार भगवान ने ईर्ष्या से भरे धृतराष्ट्र से भीम को दूरी बनाने का आदेश दिया, क्या हमें भी उन लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए जो हमें पता है कि हमसे ईर्ष्या करते हैं और निकट
संबंध में है। विशेषतः उनकी वाणी कभी कभी इतनी आहत भी करते हैं कि चेतन का सत्य नीचे जाता है और साधना में भी अवरोध आता है। मतलब किसी ने कटु वाणी गाली दे देता होगा, तो भगवान उसको गाली से प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो बोलते हैं, है ना? नहीं, अगर हम गाली खाने के लिए कर्म करके आए हैं, उनसे गाली खाएं, तो भगवान क्यों प्रोटेक्ट करेंगे? तो हमारा ड्यू नहीं है, तो फिर भगवान साथ में है तो बचा देंगे, बोले। लेकिन हमारा ड्यू है, गाली खा कर हम किसी को गाली देख रहे हैं, नाउ वी हैव आवर टर्न इज टू गेट गाली। तो भगवान तो यही व्यवस्था करते हैं, तो टिट फॉर टैट, जो किया है गलती उसको भोगो। हम जो कष्ट भोग रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, ये हमारा कर्म फल है। भीमसेन का ऐसा नहीं था, वो तो उनके साथ में भगवान थे, हमारे साथ में परमात्मा रूप में है, और परमात्मा रूप रह करके कभी कभी हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं, और कभी कभी हमको जो बुरे कर्म का फल को भोगने के लिए मदद करते हैं कि भोगो, अभी बी ऑफेंडेड, बी इंसल्टेड, तो उनसे किया था उनको, अभी इंसल्ट खुद करो, भोगो। दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग अस। ये हम वर्तमान स्थिति में हम जो भी कष्ट और अपमान आदि पाते हैं, ये समझ लेना चाहिए, ये हमारे करी कराई कर्म का परिणाम। वी शुड नॉट रिएक्ट ऑन इट। मान लेना चाहिए, चलो वो 4 गाली दे दिए, इसमें हमारा भजन खराब, गुस्सा नहीं करना चाहिए, उल्टी खुशी होना चाहिए, चलो मेरे काट दिए, पहले का जो जमा था क्लियर हो गया, हिसाब किताब हो गया। थैंक यू महाराज। माता जी, satisfied with the answer? Okay, thank you माता जी। तो केवल गोपी के अलावा क्या बोलने के लिए, बाकी किसको बोलने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है? मैं तो अनम्यूट करने का ऑप्शन सबको दे रही हूँ, वो नहीं कर रहे। अच्छा, वो मुख बन कर रहते हैं, मौन बन के? नहीं महाराज, बस इसलिए। तो एक लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। वैसे तो हम रेज हैंड्स नहीं ले रहे, लेकिन अभिरूपा माता जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हरे कृष्णा महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम्स अनटू योर लोटस फीट। महाराज, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आप यहाँ पे गुरुग्राम में आते हैं, मैं भी गुरुग्राम में रहती हूँ, तो फिर भी किसी कारणों की वजह से मैं आपके दर्शन नहीं कर पाती हूँ, तो ये इसमें क्या मेरा बहुत बड़ा अपराध है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं अभी सुरेखा माता जी बता रहा था, वही है, आप चाहते हो भी नहीं कर पाते हैं, इच्छा तो रहता है लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये सुयोग शायद पहले का आपका था कि नहीं, आप कर नहीं पाओगे, उसी के परिणाम भोगते हैं। दूसरा है कि आपके इच्छा अगर प्रबल होगा तो उसको कंट्रैक्ट करने के लिए, तब फिर आप कर सकते हैं। दो ही कारण है। जी गुरु महाराज, असल में गुड़गांव में बहुत भीड़ रहती है शाम के टाइम, तो हाँ, तो ही एक कारण है कि ट्रैफिक जाम को नहीं जाऊंगा, ये करूंगा, इसमें फंसने के भय से आ नहीं पाते हैं। दूसरा, आ नहीं पाते हैं कि आपके पूर्व जन्म कर्म है ही नहीं है, वही इतने क्लोज जाने का, है ना? हरे कृष्णा। बट यू कैन डू ऑनलाइन, अब ट्रैफिक में नहीं आए तो। यस महाराज, ऑनलाइन तो मैं करती हूँ। यस। थैंक यू महाराज फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। तो अब समय खत्म हो चुका है, तो थैंक यू वेरी मच महाराज, एंड काइंडली So all forgive the me. question is taken care, or some balance is there? No Maharaj, still balance is there, even in the forms. Many written questions are there, even in the chat, and hands are also raising. But Okay, because time management here. yes महाराज, आपको ऑलरेडी इतनी और क्लासेस Yes. हम आपको परेशान नहीं करेंगे इतना, बट थैंक यू सो मच महाराज, आपने हमारे इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। और मुझे माफ़ करना महाराज कि मेरे से बहुत गलतियाँ भी हुई, लेकिन we'll try to improve it more and more. So thank you so much Maharaj. Let us all thank Maharaj by chanting 3 times Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna.